का सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप जिसे अपन बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसकी कहानी को अपन समझ रहे थे। उसमें मैक्सिमम मिनिमम को अपन देख चुके थे, यहां से देख चुके थे। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सर। याद देखो अपन लास्ट में ये वाली कहानी करते हैं, याद भूल रहे हो? याद ही भूल रहे हो? हाँ सर, लास्ट में ये वाली साइड से बढ़िया था सर, शानदार था सर, जबरदस्त था सर, ये था वो था, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट प्रोसीजर विदाउट एनी assumption अपन ने जो लिया वो ये वाली कहानी की S2P minus S1P। और मैंने आपको बोला था कि बिना assumption के आपका जो खेल कराया जाता है, याद ही भूल रहे हो? याद है सर? याद तो मैक्सिमम कहां पे होता है, मिनिमम कहां पे होता है, कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, लो भाई। तो जनरली 95% क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि ये वाला assumption ले सकते हो, कौन सा वाला? ये वाला, डी ग्रेटर देन डी। ओके सर, याद है सर? ये तो हमको याद ही भूल रहे हो? हाँ सर, याद है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। वैसे सब लोग मेरी कटिंग देख रहे हैं, देखते रहो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चलो भाई, अब अगर हम आगे चलें तो मैंने बोला क्या 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 चीज है सर। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मैंने बोला ये वाला assumption लेना, बिना assumption के क्या करा था तुम्हें क्लियर है। थोड़ा धीरे से बोलो ताकि तुम रिकॉल करो तुमने लास्ट में क्या करा। हमें किसी भी पॉइंट पी पर मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, क्या बनेगा, उस कहानी को अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो भाई, हो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लो भैया, अब अपन क्या करते? ये वाली कहानी हमने भैया assumption ले लिया। अब मान लो कि हमने assumption ले लिया, अब क्या करा नहीं बताता हूं। अपना assumption कौन सा भाई? डी ग्रेटर देन डी। अब या तो ये बात अपने पहले भी बताई थी, फिर बता दूंगा। उसको थोड़ा सा समझो कि डी बहुत बड़ा डी से, तो सोचो डायग्राम जैसा होगा, सोच के देखो। ऐसे थोड़ा सा ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, सोच के देखो। एक पॉइंट लो, डी काफी बड़ा है, डी काफी बड़ा है। अगर डी काफी बड़ा है, अगर डी काफी बड़ा है तो सोच के देखो किसी भी जनरल पॉइंट पी पर ये जो सोच के देखो कि ये जो दोनों रेज होंगी क्या ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी? ऑलमोस्ट पैरेलल। हाँ, कब? जब डी ग्रेटर देन डी होगा। सोच के देखो, अगर छोटे डी की वैल्यू 1 mm है, जैसे प्रैक्टिकल डेटा होता है, तो सोच के देखो छोटे डी की वैल्यू 1 mm है और बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर है, तो सोच के देखो इन दोनों को लगभग पैरेलल मान लेने में कोई बुराई नहीं है। ओ हो। ध्यान से देखो फिर से। अब अगर दो रेज को पैरेलल मान लिया जाए ऐसे, लो भैया पुरानी बात, हाँ सर पैरेलल मान लो, और ये उनके बीच की दूरी डी, बिल्कुल सही। तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका क्या? सिंपली ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें। अरे हाँ सर, अच्छा मान लो कि मिडिल से एंगल थीटा बना हुआ है, तो क्या ये एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली थीटा है? अरे हाँ बिल्कुल सही, ये थीटा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा। तो सोचते हो दो पैरेलल रेज में क्या यही पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स है? या तो पहले जब करा था तो डी कॉस थीटा आया था, अब ध्यान से देखो तो डी साइन थीटा आएगा, क्योंकि पहले ऐसे थे सोर्सेज। याद है कि भूल गए हो? याद है सर। अब देखो डेल्टा एक्स क्या दो पैरेलल रेज के बीच में अगर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें तो इसके बाद तो ये दोनों रेज क्या पैरेलल हो गए? सॉरी पैरेलल भी है, और क्या दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। और हाँ सर, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई? ध्यान से देखो डी साइन थीटा। क्या assumption लेते ही कहानी छोटी हो गई? हाँ सर बिल्कुल हो गई, डी साइन थीटा। ओके सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर। डेल्टा कितना आया? डी साइन थीटा। डेल्टा कितना आया? डी साइन थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। डेल्टा इक्वल टू डी साइन थीटा। ओ हो, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, अच्छी बात सर। डेल्टा इक्वल टू डी साइन थीटा। अब क्या करें? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। ओके डी साइन थीटा। मैं थोड़ी सी और कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान सुनना। ये डी साइन थीटा वाली कहानी सही, ये कौन सा assumption लेने पे आई? ये वाला assumption लेने पे आई, डी साइन थीटा। अगर तुम ऐसे देखो तो मैं दिखाई देगा साइन थीटा की वैल्यू क्या सकते हो? ध्यान से देखो, यहां पे देखो, ये अपना डी, इस थीटा वाले एंगल से देखो, ये डी। हां सर, ये अपना y, ध्यान से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो डी साइन थीटा की वैल्यू अपने दिखाई दे रही है y बाई अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे लिख सकते हो। क्या अब आपको कहां पे पहला मैक्सिमा बनेगा, कहां पे पहला मिनिमा बनेगा, क्या होगा अगर ये करना पड़े? तो क्या dy अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को क्या अपन n लैम्डा के बराबर या 2n + 1 लैम्डा के बराबर ऐसे लिख सकते हैं? 2n + 1 लैम्डा बाय 2 याद है मैक्सिमम कंडीशन, तो उससे बाहर आ जाएगा। बट अगेन this is not very easy to solve. Oh. Again, this is not very easy to solve. Okay, sir. Again, this is not very easy to solve. समझ में आ रही बात? अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। ओके, क्लैरिटी है सर, सही से लगा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? ठीक है, अगर ऐसा है तो अपन फिर से इसमें क्या करेंगे? इसमें अपन क्या करेंगे? ध्यान से समझो। अपन एक assumption और लेंगे। क्या लेंगे? ध्यान से समझो कि मान लो सेकंड assumption, ये फर्स्ट assumption। ओके, अच्छा अभी मान के चलो अगर अपन फर्स्ट assumption और सेकंड assumption दोनों ले लें, डी ग्रेटर देन डी, ये तो है ही, प्लस थीटा इज स्मॉल। ये assumption और है कि थीटा इज स्मॉल। अच्छा थीटा इज स्मॉल कहने की कुछ और बात करेंगे, भी हम पहले समझें। थीटा मान लो स्मॉल है, ये कौन assumption है? अच्छा सर, थीटा स्मॉल है, मान लो ये कौन assumption है? अच्छा अब सोचो अगर थीटा स्मॉल है, समझो थीटा क्या है? हां सर, थीटा क्या समझ में आ रहा है? क्या थीटा स्मॉल है? दिस इंप्लाइज कि sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा। अरे हाँ सर, sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा, बिल्कुल सही। अगर sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा और d ग्रेटर देन d वाला अपना assumption तो है ही, तो डेल्टा x को लिखा जा सकता है d sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली d tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा की वैल्यू बोलिए। अरे tan थीटा की वैल्यू बोलिए सर, tan थीटा की वैल्यू तो सिंपली y by d। तो देखो क्या क्या पार्ट डिफरेंस dy by d, सही बताओ तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पार्ट डिफरेंस किसी भी y दूरी पर क्या होता है? छोटा d into y by d। पर याद रखना सबसे ज्यादा काम आएगा, ये सबसे ज्यादा काम आएगा। सवाल में अगर कुछ नहीं बोला हो तो ये assumption, दोनों assumption मान लेने चाहिए। कौन से दो assumption? कि बड़ा d बहुत बड़ा है छोटे d से और थीटा बहुत स्मॉल है, तो पार्ट डिफरेंस बहुत छोटा सा आ जाएगा dy by d। अगर ध्यान से देखो तो वेरी इजी टू सॉल्व। अरे हाँ सर, क्यों सोच के देखो। अब अगर आपको मैक्सिमा चाहिए, क्या चाहिए आपको? अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो dy by d को डायरेक्ट क्या लैम्डा के बराबर कर दें? हाँ सर। अगर आपको मिनिमा चाहिए तो क्या 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर कर दें? अरे हाँ, तो y बहुत आसानी से आ जाएगा। फॉर तो अगर इसको दोनों assumption को मानकर अगर अपन सॉल्व करेंगे, जो कि 95 से 97% से ज्यादा सवालों में इसी से काम चलता है, 2-3% कभी ऊपर वाला आ जाए तो आ जाए, और बिल्कुल बिना किसी assumption के है उसके आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल क्लैरिटी से लाओ, कब क्या लगेगा, बिल्कुल क्लियर। अगर सवाल में कोई assumption ना बुलाओ तो दोनों assumption मान लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं थोड़ी सी, तो ये समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। प्रैक्टिकल कौन सी बात है? ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा प्रैक्टिकल बात सुनोगे। क्या है प्रैक्टिकल बात? देखो प्रैक्टिकल बात ये है हम लोगों
कि अगर dy by d है तो है, इसमें कोई बाकी नहीं है। अच्छी बात है। अब क्या करें, ध्यान से देखो। अच्छा dy by d वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है ठीक है ठीक है, समझो। हमें प्रैक्टिकली जो डेटा गिवन होता है ना, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रैक्टिकली हमें जो डेटा गिवन होता है समझे अच्छे से। प्रैक्टिकली हमें जनरली जो डेटा पता होता है वह है छोटा डी, बड़ा डी एंड लैम्डा। सोचिए देखो ऐसा क्यों भाई, छोटा डी और बड़ा डी, क्या ये हमने ही सेटअप बनाया है? तो छोटा डी बड़ा डी हमें पता होगा। तो लैम्डा जो लाइट हम गिरा रहे हैं, ओ जो लाइट हम गिरा रहे हैं उसकी वेवलेंथ तो हमें पता होगा, जनरली हमें पता होता है। तो अगर हमें ये पता होता है तो प्रैक्टिकली सोच कर देखो, अगर आपको डेटा पता है तो आप कौन सा जंक्शन को कंपेयर कर सकते हो, पहले बताओ। आप कौन सा जंक्शन को कंपेयर कर सकते हो? भाई छोटा डी और बड़ा डी डायरेक्ट दे दिया, मान लीजिए आपको बोल दिया कि छोटे डी की वैल्यू 1 mm है और बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर, तो आप समझ गए भैया जंक्शन वैलिड है। क्यों? छोटा डी काफी छोटा है किससे? बड़े डी से, बिल्कुल सही। और लैम्डा दे दिया। अब हमें सेकंड जंक्शन लगा कि नहीं लगा, ये तो थीटा से पता पड़ेगा। किससे पता पड़ेगा? थीटा से। पर थीटा कैसे पता पड़ेगा? इससे प्रैक्टिकली सोचते जो मैं आपको बताता हूं, पहले समझो। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो d tan थीटा, ये d sin थीटा है ना। हां सर, अगर समझो पहले तो यहां तो उतार लिया क्या? अरे सोच लो, अब देखो, उतार लो फिर आगे बताऊं, बताता हूं, देखो भाई। अरे हां, अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम का मतलब बात जो है बहुत काम की, इसलिए धीरे-धीरे सुनते हैं, बड़ी अच्छे सुनते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी सुनते हैं। ये बात हमें समझना है, d sin थीटा, ये ध्यान समझो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखो ओ अब देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो थीटा इज वेरी स्मॉल, इसको समझने का प्रयास करना जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अपन देखो d बड़ा d और लैम्डा पता है। अब सुनो, अगर थीटा इज स्मॉल पता मुझे ऊपर वाला डेटा होता है, उसी से जज करना होगा ना कि थीटा छोटा है कि नहीं है। हां सर, सोचो, मान लो कि अपना जो बिना इसके पार्ट डिफरेंस था तो d sin थीटा। अब मान लो अगर मैक्सिमा है तो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अरे हां, और अगर मिनिमा है तो 2n + 1 लैम्डा by 2 के बराबर होना चाहिए। हां सर, अब समझो, ये जो sin थीटा है इसको अगर आप बहुत ध्यान से मैक्सिमा के लिए तो आप क्या लिखोगे? n लैम्डा by d। अब तुम एक इनडायरेक्ट बात समझो कि अगर n तो इंटीजर है ना। हां, अगर n एक सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब एक डिसेंटली लार्ज इंटीजर है। डिसेंटली लार्ज नहीं बोलो, मतलब अपन से बोले अगर n ऐसा समझो कि अगर n अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 10 के बीच में, ऐसा समझो अप्रोक्सीमेटली। वैसे कोई किताबी स्टेटमेंट है, समझने का प्रयास करें। अगर n, तो थोड़ा और स्टेटमेंट लेता हूं, अगर n ठीक ठाक बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, जैसे कि जो नॉर्मल सवाल होता है, क्यों मैं बोल रहा हूं समझना, जो नॉर्मल सवाल होता है क्या बोलते हैं, पहला मैक्सिमा कहां है, दूसरा मैक्सिमा कहां है, पांचवा मैक्सिमा कहां है, सातवां कहां है, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ऐसे नहीं पूछते, बताइए 5,92,395, हां 5,29,622, बताओ ओ कहां पर है मैक्सिमा, तो फिर कहानी अलग होगी। एक डिसेंट नंबर, ठीक ठाक बड़ा है। तो समझे क्या sin थीटा अगर ऐसा है तो समझो कि थीटा इज स्मॉल व्हेन, सोच के देखो इक्वेशन, सोच के देखो कि d इज लेस देन लैम्डा। अगर d बहुत, सॉरी उल्टा किया मैंने, अगर लैम्डा बहुत छोटा है किससे? छोटे d से। अगर लैम्डा बहुत छोटा है छोटे d से तो क्या थीटा अपने आप छोटा हो जाएगा? अरे हां सर, देखो अगर लैम्डा बहुत छोटा है किससे? छोटे d से। ऐसा होता भी प्रैक्टिकली। सोचो, हम जो लाइट लेते हैं, विजिबल लाइट जो हमारी होती है, वो देखो कहां होती है? प्योर होती है ना। और हां सर, विजिबल लाइट में प्योर होती है, यहां से वेवलेंथ बढ़ती है, और याद करो कि लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये काफी छोटी है। सोचो अगर आप छोटा d 1 mm भी ले लो ना, तब भी ये बहुत छोटी एंगस्ट्रॉम में चल रही है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10। अरे हां सर, तो प्रैक्टिकली जो हम आईडीसी करेंगे वो उसी लाइट की रेंज में दिखाई देगी। अरे हां सर, तो अगर उसको लाइट लेकर तो उसकी रेंज तो यही है ना। तो सोचो जनरली जो छोटा d होगा वो काफी छोटा होगा किससे? लैम्डा से। इसलिए असम्पशन ले लिया जाता है। इसलिए आप जो लेते हो ना, ये जो असम्पशन है आपका, जो आपके सेकंड असम्पशन है, उसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे? बड़ा d ग्रेटर देन छोटा d प्लस थीटा इज स्मॉल, पर थीटा स्मॉल में कैसे पता पड़ेगा? और वी कैन से लैम्डा इज लेस देन छोटा d। तो ये और ये अगर तीनों जनरली आपको कौन सा डेटा गिवन होंगे? छोटा d, बड़ा d और लैम्डा। छोटा d, बड़ा d और लैम्डा, ये आपको गिवन होंगे। अगर ये दोनों आपको गिवन है, तो है, इसमें कौन सी शक वाली बात है? अच्छी बात है, बढ़िया बात है, शानदार बात है, ओ बहुत बढ़िया साहब। ये आपको अगर गिवन है तो इसका मतलब आपका पार्ट डिफरेंस लिखा जा सकता है d tan थीटा, जिसकी वैल्यू आई, सबसे आसान फॉर्मूला dy by d। अब आपको समझ में आना चाहिए कब मुझे dy by d लगाना है, कब मुझे d sin थीटा लगाना है, कब मुझे दोनों नहीं लगाने हैं। हालांकि दोनों नहीं लगाने की प्रक्रिया तो शायद ही कर दिया है, और फिर भी अगर आ जाए तो हमें कहानी पूरी समझ में आती है। सबसे ज्यादा फॉर्मूला पार्ट डिफरेंस का कौन सा यूज में आएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? छोटा d into y by d। छोटा d दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, बड़ा d स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, y उसके सेंट्रल पॉइंट से ऊपर की तरफ स्क्रीन में दूरी, ऊपर या नीचे की तरफ स्क्रीन में दूरी, वो दिखाएगा आपको पार्ट डिफरेंस। तो कौन सा असम्पशन कैसे जज करते हैं? क्या कहानी समझ आई है? अरे बोलो भाई। हां सर, समझ तो आई। धीरे-धीरे बोल रहा हूं भैया, समझते चलो, दिमाग में करते चलो। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी इसमें, पर कहानी अगर समझ आ गई तो कैलकुलेशन में देखो भाई, कोई नहीं करोगे, खाली टफ लगता है, छोटा टॉपिक समझ आ जाएगा। हां सर, सही लगा सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर। लो भैया हो गया। हां सर, ये बात तुम समझ गए कि dy by d कब आता है। ये हम समझ गए। अब तुम जानते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी। सुने, अगर ये अपना सेटअप है जो अपन जैसे पढ़ रहे हैं, देखो कौन सा भैया, ये अपना S1 S2 सेटअप, ये अपनी स्क्रीन, ये अपनी y दूरी, ठीक, ये अपनी y दूरी, इस जगह पे जो डेल्टा x है वो कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा, ये आप जानते हो। अपना छोटा d, अपना बड़ा d, ध्यान से देखो। अगर अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप जानते हो उस समय क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, दोनों असम्पशन मान रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम सवालों में लगेंगे, ये प्लस ये। ये दोनों अगर असम्पशन वैलिड हो तो याद करो पार्ट डिफरेंस क्या होता है। पार्ट डिफरेंस में लिखा जाता है dy by d डेल्टा x इक्वल टू
एन लेमडा। क्या कैपेसिटेंस डिफरेंस की कंडीशन होती है 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। ओ तो देखो y की वैल्यू क्या आई, y की क्या क्या वैल्यू आई देखो, y की वैल्यू एन लेमडा डी बाई डी। अरे हाँ, तो y की वैल्यू क्या क्या आई देखो 0 लेमडा डी बाई डी, 2 लेमडा डी बाई डी, 3 लेमडा डी बाई डी, ओह एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब ध्यान से देखो इसको, अगर यहाँ पे देखो स्क्रीन पर, स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा बना के बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखो, ये अपना S1, ये अपनी स्लेट, ये अपना S2। ओहो, अरे हाँ सर देखो, ये जो y0 है ये कहलाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। आप नाम करना याद होना चाहिए, ये क्या कहलाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। ओहो, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ सर बिल्कुल सही, जो पहली बनेगी उसे क्या बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। ओके सर, इसे क्या बोलेंगे सेकंड मिनिमम। ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी हुई लेमडा डी बाई डी। ओहो, ऐसे ऊपर गए तो क्या कहलाया सेकंड मैक्सिमा। ओहो, ये दूरी कितनी 2 लेमडा डी बाई डी। ऐसे ही ध्यान से देखना। ओहो, ये क्या कहलाएगा थर्ड मैक्सिमा। अरे हाँ सर, तो कोई पूछे फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनेगा लेमडा डी बाई डी, कोई पूछे सेकंड मैक्सिमा कहाँ बनेगा आप बता दो 2 लेमडा डी बाई डी, कोई पूछे बताओ तीसरा मैक्सिमा कहाँ बनेगा ले दो लेमडा डी बाई डी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, शानदार सर। अगर तुम ध्यान दो ना तो ध्यान से देखो, ये चीज तुम्हें समझ में आएगी। क्या देखो, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मैक्सिमास, एनी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास, एनी टू फॉर दिस सिचुएशन। ये याद रखना, ये कहानी सबसे ज्यादा आती है, पर ब्रैकेट में एक बात याद होनी चाहिए, तभी वैलिड है कहानी जब दोनों असम्पशन वैलिड है। यस और नो। अरे हाँ, वरना आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास इज लेमडा डी बाई डी। ओहो, लेमडा डी बाई डी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, लेमडा डी बाई डी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह, ओहो, ये कहानी समझ बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जबरदस्त लग रहा है सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो। समझ तो आ गया सर, बढ़िया सर, शानदार सर, बिल्कुल। ये तो मैक्सिमा की दूरी को बाद में भी अपन फ्रेंड लिमिट के नाम से जानेंगे, समझा दूंगा, पहले इसको समझो। ये कहानी मैक्सिमा की समझ आई कि नहीं आई? मैक्सिमा कहाँ का नाम क्या है सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होता है, जहाँ पे डेल्टा x 0 होता है, डेल्टा x 0 होता है। ओहो, जहाँ पे लेमडा पार्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, जहाँ पे 2 लेमडा, वहाँ पे सेकंड मैक्सिमा ऐसे चलती रहती है। बोल दिया क्या? अरे सोचो, तो कहाँ पे पहला मैक्सिमा मतलब जहाँ पे ब्राइट लाइट नजर आई, पहली बार। सेंट्रल मैक्सिमा जब सेंटर पे ब्राइट लाइट नजर आई, तो पहली बार जहाँ पे उसे क्या बोला फर्स्ट मैक्सिमा, फिर ऊपर चल रहा था। ओके, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जोरदार है, मजेदार, बोल यार क्लियर। अरे सोचो, हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर, शानदार, सर मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, बाबा। अब क्या करें, ये हो गया। हाँ, प्लस माइनस 2 करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमा। ओहो, ये तो मैं समझ गया सर, बिल्कुल क्लियर है। ओहो, अब देखो मिनिमा के तुम जानते हो अच्छे से। मिनिमास, मिनिमास कौन सी कंडीशन हुई कि बड़ा डी बहुत बड़ा है छोटे डी से, एंड लेमडा बहुत छोटा है छोटे डी से। ये कंडीशन नहीं भाई, तो अपन ने बोला ये डेल्टा एक्स की कंडीशन लिखा जाता है डी वाई बाई डी इक्वल टू 2n। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा ना, तो तुम तो n की वैल्यू 2n - 1 लेमडा बाई 2 लिखो। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ध्यान दो तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आई देखो 2n, n को अंदर जाओ तो 2n - 1 जैसे लिखो, जैसे तुम ठीक है 2n - 1 लेमडा डी बाई 2d। अरे हाँ सर, आप देखो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे, अगर ऐसे स्क्रीन पे देखो आप, वही कहानी दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगी, वैसी कहानी आ रही है, बिल्कुल याद रखने वाली कहानी है बस। हालांकि मेरे को इसमें ज्यादा कुछ नहीं जरूरत नहीं है, अपनी कहानी समझ में आ रही हो। ऐसे आपकी स्क्रीन है, ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी लेमडा डी बाई 2d। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी 3 लेमडा डी बाई 2d। जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो वैल्यू आएगी 5 लेमडा डी बाई 2d एंड सो ऑन। ये दूरी कहलाएगी फर्स्ट मिनिमा। पहले समझो इस कंडीशन का क्या मतलब होता है। मिनिमा का मतलब जहां पर क्या इंटेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, मतलब रोशनी बिल्कुल कम हो जाएगी, ये दूरी कहलाएगी फर्स्ट मिनिमा। ये कहलाएगी सेकंड मिनिमा, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये कहलाएगा थर्ड मिनिमा। और हाँ सर, बेसिक डायग्राम बनाए तो देखो फर्स्ट मिनिमा, कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कितनी दूरी पर है भाई, फर्स्ट मिनिमा दूरी है लेमडा डी बाई 2d। सेकंड मिनिमा कितनी दूरी पर है भाई, सेकंड मिनिमा की दूरी है, ध्यान से देखो 3 लेमडा डी बाई 2d। ओहो, ऐसे कोई थर्ड मिनिमा की दूरी पूछ ले तो 5 लेमडा डी बाई 2d। कोई आपसे फोर्थ मिनिमा की दूरी पूछ ले तो भैया 7 लेमडा डी बाई 2d। ओ माय गॉड, जहां मैक्सिमा बन रहे थे वहां पे इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम। क्या थी, मैक्सिमम। ओहो, तो इन मिनिमास की बीच की दूरी हो गई भाई अपनी। अगर तुम फिर से एक बात ध्यान दो तो तुम्हें दिखाई देगा कि भाई जो दो मिनिमास के बीच की दूरी है ना, किसी भी दो मिनिमास के बीच की दूरी, देखो इसके बीच फिर से डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस between two consecutive minimas is equal to lambda d by d। ध्यान से 3 lambda d by 2d minus lambda d by 2d करो, कितना बचेगा lambda d by d। अरे हाँ, इनके बीच दूरी lambda d by d, इसे अपन फ्रिंज विड्थ के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशन समझ में आई along with two assumptions, जो हमारे मैक्सिमम सवालों में काम आएगा। कोई अगर आपसे पूछ ले, सिंपल सवाल का जवाब से परेशान मत हो, पर कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताइए तीसरे मैक्सिमा की दूरी क्या है, क्या बता सकते हो, lambda d रखो, ये सब दे रखो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा के बीच की दूरी बताइए, तो सेकंड मैक्सिमा 2 लेमडा बाई डी, थर्ड मैक्सिमा मिनिमा लेमडा डी बाई 2d, 3 लेमडा बाई 2d, 5 लेमडा डी बाई 2d। ओह, तो 5 लेमडा बाई 2d यानी कि 2.5 लेमडा डी बाई डी, और थर्ड मैक्सिमा 3 लेमडा डी बाई डी यानी कि 3 - 2.5 0.5 लेमडा डी बाई डी। अरे हां सर, आंसर आ जाएगा। अब तो लेमडा रखो, डी रखो, छोटा डी रखो, अपन सॉल्व कर लेंगे। इसमें जनरली बच्चे थोड़ी बहुत कभी गलती कर लेते हैं, वो इस प्रकार की गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, मतलब थोड़ी यूनिट कन्वर्जन में ध्यान रखना। जनरली बोल रहा हूं मैं आपको, लेमडा दिया होगा नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, इसमें दिया होगा नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर 10⁻9 और एंगस्ट्रॉम 10⁻10, और छोटा डी दिया होगा जनरली mm में, कभी सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और बड़ा डी होगा मीटर में, वो भी सेंटीमीटर में हो सकता है, जनरली ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, तीनों की यूनिट अलग हो सकती है, तो एक यूनिट में कन्वर्ट करके ये ध्यान रखना कि आंसर कौन सी यूनिट में निकालना है। ऐसा मत करना कि आंसर 4 से सेंटीमीटर में आप निकाले, मीटर में, और वो भी मीटर वाला आंसर दे रहा है, टिक लगा दिया। तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके, लो ये डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस कंडीशन तो समझते हैं, हमें समझ आ गई। ओ ये तो सर हमें समझ
में आता है प्लस माइनस कॉरेस्पॉन्ड टू फर्स्ट मिनिमा प्लस माइनस ऊपर समझ में आया ना ऊपर और नीचे हां सर ये बात समझ में आती है प्लस माइनस कॉरेस्पॉन्ड टू सेकंड मिनिमा ऊपर भी मिनिमा और नीचे भी मिनिमा ठीक है सही बात समझ में आती है सवाल करते हैं देखो आपके सामने देखो सवाल क्या है इन वाईडीएसी किसकी शॉर्ट फॉर्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाईडीएसी बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं वाईडीएसी मींस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग साइंटिस्ट का नाम है डबल स्लिट दो स्लिट लेते हैं इसलिए एक्सपेरिमेंट हम कर ही रहे हैं जिसे हम ये शो कर देते हैं कि भैया लाइट एक्ट एज अ वेव और अगर वो वेव है तो इंटरफेरेंस शो करेगी और अगर इंटरफेरेंस शो करेगी तो ब्राइट डार्क हमको नजर आएगा इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है अरे हां सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो जोरदार कह रहे हो मौत के साथ सवाल देखो बेसिक सा कि भैया वाईडीएसी में येलो लाइट उसकी वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वो जो मैं आपको बोल रहा था बनती थी क्या बोलते थे फ्रिंजेस ओहो ये बता चुका हूं द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm ओहो एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर देन फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ओहो डेटा वाला सवाल है सिंपल कर सकते हो तुम लोग ध्यान से देखो बस ध्यान से देखो कि भैया आपका आंसर सही आना चाहिए फर्स्ट मैक्सिमा बताना है फर्स्ट मैक्सिमा चलो देखो कि क्या बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर है क्या छोटे डी की वैल्यू 1 mm है अरे हां क्या लैम्डा की वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉम है अरे हां तुम ध्यान से दोनों ऑप्शन वैल्यू है क्या बड़ा डी ग्रेटर देन डी है अरे हां क्या लैम्डा लेस देन डी है अरे हां प्रैक्टिकल डेटा अरे ये दोनों ऑप्शन लग रहे हैं डेटा दे रखा है अगर डेटा नहीं दे रखा तो मान लेना चाहिए पर डेटा बता रहा है अपने आप अगर ये है तो भैया हमारे फॉर्मूले लगेंगे अगर हमारे फॉर्मूले लगेंगे तो पहला मैक्सिमा कहां होगा फर्स्ट मैक्सिमा कहां होगा बिल्कुल बेसिक सवाल तुम कर सकते हो वो हुनर वो काबिलियत तुम्हें है अरे कर सकते हो शर्माओ मत इसने की शर्म उसका नंबर कम करके बता दो फटाफट अरे सोच लो ओहो तो बड़ा डी इक्वल टू 1 मीटर छोटा डी इक्वल टू 1 mm लैम्डा इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट मैक्सिमा क्या वो फर्स्ट मैक्सिमा को देखो फर्स्ट मैक्सिमा होता है लैम्डा डी बाई डी अरे हां सर ध्यान रखना डी साइन थीटा डी वाई बाई डी और हां सर लैम्डा डी बाई डी लैम्डा की कितनी 5800 एंगस्ट्रॉम तीनों मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 5800 × 10⁻⁻10 बड़ा डी 1 मीटर बिल्कुल सही छोटा डी सर 1 mm 1 × 10⁻³ हां सर सबको मीटर में यानी आंसर मीटर में आएगा बस अब क्या था अब तो हमने इसको मार दिया ठीक ओहो तो कितना हो गया 10⁻7 हां बस अब क्या था 5800 × 10⁻7 मीटर इसको अगर अपन mm में ले लें तो हम क्या करेंगे 5800 × 10⁻- मीटर तो क्या 10⁻³ कर दे तो क्या mm में आने लगेगा अरे हां सर 10⁻⁴ आंसर आ गया जो भी आपको चाहिए mm में ले लो मीटर में ले लो सेंटीमीटर में ले लो जैसे आपको चलेगा उसमें लिखिए कैसे ऐसे ओहो y1 निकालना है और हां एनिमेशन से दिखाया y1 की कितनी आई देखो तो देखा तो मैं सही आया क्या देखा तो dy/d बहुत आसान बहुत सुंदर बहुत मजा आया 5.8 × 10⁻² सेंटीमीटर आंसर दिया देखो मैं सही आ गया 5.8 × 10⁻² सेंटीमीटर हां सर ध्यान देखो mm की सेंटीमीटर में अगर करना हो mm हमको सेंटीमीटर में निकालना है कुछ नहीं करना ये मीटर में था मीटर को आप किसमें सेंटीमीटर में अगर करना हो तो 10⁻² सेंटीमीटर तो ये बच गया 10⁻5 उसमें से 3 अगर इधर ले गए तो आ गया 5.8 × 10⁻² सेंटीमीटर इसीलिए मैंने आपको बोला जब ऑप्शन गिवन होंगे तो बताओ किसमें आंसर निकाल अरे हां सर सिंपल सवाल है बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं फॉर्मूला आता है तो कराना भी नहीं चाहिए वैसे तो मेरे को एक आध इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अपनी गलती पकड़ पाओ तो समझ पाओ कैसे सवाल आते हैं और कैसे हमें करने चाहिए क्या मेरी बात क्लियर है अरे बोलो भाई हां सर बिल्कुल क्लियर है सर शानदार क्लियर है सर जबरदस्त क्लियर है सर वाह वाह सर बहुत बढ़िया सर हां सर बढ़िया लग रहा है सर 5.8 × 10⁻² सेंटीमीटर ओहो अब जैसे ना पहले एक बात समझो फ्रिंज विड्थ ये जो फ्रिंज विड्थ नाम देख लो अब इसको एनिमेशन से देखो मैं ऐसे दिखाई दे क्या फ्रिंज बनती ये जो ये ना इन्हें बोलते हैं फ्रिंजेस क्या बोलते हैं फ्रिंजेस और हां सर फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट सेकंड मिनिमा ये वो ध्यान समझे चलो मैं आपको डायग्राम ये तो मैंने एनिमेशन से ऐसे दिखा दिया बस बाकी समझो अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो आपको एक बार समझ आएगी स्क्रीन पर कि सिंपल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा देखो दिखाएगा फर्स्ट मिनिमा मतलब जो डार्क है मैं इसको ऐसे बनाऊं इधर आपने 2 डायमेंशन में तो आपको दिखाई देगा यस ये यहां पे फिर फर्स्ट मिनिमा फिर फर्स्ट मैक्सिमा फिर सेकंड मिनिमा फिर सेकंड मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा मिनिमा का क्या मतलब है पहले बताओ फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा का मतलब जहां पे रोशनी कम सेकंड मिनिमा ओहो मैंने कौन पाएगा कौन कहेगा दूरियों से बताया सेकंड मैक्सिमा अरे हाँ सर अब देखो फर्स्ट मिनिमा होता है लैम्डा डी/2 तो सेंट्रल मैक्सिमा से कहां से सेंट्रल मैक्सिमा से सबसे पहले फर्स्ट मिनिमा आता है कौन आता है फर्स्ट मिनिमा बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है जोरदार है मजेदार है शानदार है सेंट्रल मैक्सिमा से सबसे पहले जो आता है वो होता है फर्स्ट मिनिमा अरे क्या होता है फर्स्ट मिनिमा सबने बोला ठीक मैंने भी बोला ठीक ओके सर गॉट योर पॉइंट सर बात समझ आई सर अब क्या करें सर बहुत बढ़िया अच्छी बात है समझ आ गया अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है ठीक है अब क्या करें कुछ मत करो सुनते चलो बढ़ते चलो देखो भाई ये हो गया अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ पहले उसकी इंपॉर्टेंस समझो इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मैं प्रैक्टिकली सोचो मैंने ना कि दो बच्चों को मैंने ये एक्सपेरिमेंट सिखा दिया अब वो घर गए उनके पास सेटअप था और वो दोनों अभी मैंने बोला घर पे जाके मैंने एक्सपेरिमेंट करना अब एक है ना ये मानो सीता को एक्सपेरिमेंट करने को दिया सीता के दिन बहुत खुश हुई और सर मजा सर बढ़िया ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखी सर बहुत अच्छा लगा सर गीता ने बोला सर काय का सर अच्छा मेरे को दिखी अच्छा मैंने खुद गीता के सेटअप के घर पे गया और सेटअप को देखा मैंने गीता ने बोला बिल्कुल ऐसे सब गीता चिल्ड्रन बच्ची भी थी अच्छा फिर मेरे को लगा गीता ने कैसे कर तुम्हें दिखाई दे रहा तुम्हें गया देखा हमें कोई भी चीज ब्राइट डार्क सोचो सिग्निफिकेंट कब दिखेगी सोचो कि अगर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी जिसको हम या तो लैम्डा डी/d बोल रहे थे ओ अगर भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन बोले तो फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास और ध्यान दो से डिनोट करते हैं बीटा से और ध्यान दो दूरी आती है लैम्डा डी/d इसकी इंपॉर्टेंस को समझो क्यों बहुत सारे सवालों में पूछी जाती है सोचो क्यों बहुत सारे सवालों में पूछी जाती है दो मैक्सिमास या दो मिनिमास के बीच की दूरी आती है कि नहीं आती अब समझो क्यों इंपॉर्टेंट है सोचो अगर हमने डेटा ऐसा ले लिया लैम्डा डी और डी सोचो हमने ऐसा ले लिया कि हमने डेटा ऐसा लिया कि आपको ये जो फ्रिंजेस बनी होंगी और सोचो इनके बीच की दूरी मान लो लैम्डा डी/d दो मैक्सिमास के बीच की दूरी मान लो कि 10⁻³ mm हो गई या मैं तो कह रहा हूं 0.01 mm हो गई अगर ये वैल्यू तो सोच मैक्सिमास पटाख से मैक्सिमम उन दोनों को अलग कर पाना आपके लिए संभव नहीं आप क्या अलग नहीं कर पाएंगे बन रहे होंगे पर आपको एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आएगा इसलिए क्यों क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम अपनी आंखों से अच्छा इंटरफेरेंस
देखना चाहते हैं तो बीटा सिग्निफिकेंट वैल्यू का होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे सवालों में फ्रिंज विड्थ पूछी जाएगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। फ्रिंज विड्थ इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ओह माय गॉड, फ्रिंज विड्थ इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो बताएगा कि आपको फ्रिंजेस यानी कि इंटरफेरेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसलिए नाम याद रखना फ्रिंज विड्थ। और वो क्या है बेसिकली, मैथमेटिकली बात करें, दो मैक्सिमास के बीच की दूरी या दो मिनिमास के बीच की दूरी, और उसकी वैल्यू होती है लैम्डा डी बाई डी। और क्यों बहुत सारे सवालों में से पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेटअप, व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेटअप, आपको समझ आना चाहिए, इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है। अरे बोलो भाई, क्या फ्रिंज विड्थ निकालना बड़ी बात नहीं है, क्यों निकाल रहे हैं ये समझ आना चाहिए। उसकी सिग्निफिकेंट अगर वैल्यू नहीं हुई तो आपको फ्रिंजेस नजर नहीं आएगी। तो एक अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जो मैं आंखों से दिखाई दे उसके लिए एक अच्छा फ्रिंज पैटर्न होना, एक अच्छी डिसेंट फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी क्लियर है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर, मजा आया सर, बहुत बढ़िया सर, आगे चलो। देखो भाई, वाह रे भाई, क्या बात है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया, अच्छी बात है। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? मतलब देखो भाई, ये द रिलेशन बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा ऑन वन साइड ऑफ द मैक्सिमा, वन साइड का मतलब समझ ऐसे क्यों है वन साइड, ऐसा मत करना, फर्स्ट मैक्सिमा इधर कर लेना, फर्स्ट मैक्सिमा इधर कर लेना, सेकंड मैक्सिमा नीचे कर लेना। हां वो कॉमन सेंस है, सब ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या मैं लिखा दिया। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। अब ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, अभी फ्रिंज विड्थ समझा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मैं आपको ना इसको स्टार्ट करने से पहले बात सुनिए। तो आपसे फ्रिंज विड्थ भी पूछी जाती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी पूछी जाती है। मैं आपको क्लास में तो शॉर्ट करके बताता हूं, मैं आपको नॉर्मल तरीके से एक बात, अगर तुमने बहुत ध्यान दिया कभी तुम रात में अगर ट्रैवल कराओ तो हाईवे पे, तो बहुत दूर से जब कार आ रही होती है ना, बहुत दूर से, कार ट्रैक्टर कुछ नहीं, तो ध्यान देना उसकी जो रोशनी होती है बहुत दूर जब होती है, उसकी रोशनी दोनों की हेडलाइट्स अलग अलग दिखती है, एक ही दिखती है। फिर धीरे धीरे वो कार पास आती है तो पता पड़ता है हाँ दो लाइट, फिर वो दो लाइटें पास आते हैं दिखने। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि हमें ये हमारी आंख की रिजॉल्विंग ताकत है। तो रिजॉल्विंग ताकत ऐसा समझो, रिजॉल्विंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, रिजॉल्विंग ताकत ऑफ आईज। ये क्या मतलब समझो कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट अलग अलग हैं, तो ये दो पॉइंट क्लास में बताता है मैं क्या करता हूँ, अपनी बोर्ड पे बहुत पास पास दो डॉट बना लेता हूँ, बताता हूँ क्या करता हूँ, दो डॉट बनाना है। अब इन दो डॉट्स को जो सबसे आगे बच्चा बैठा होता है उससे पूछता हूँ कि ये दो डॉट या तीन डॉट जितने भी बना लेता हूँ, ऐसे है ना, मैं बोर्ड पे कैसे बनाता हूँ समझना, इसको चारों तरफ करके देखना, ऐसे बना ऐसे पास पास दो तीन डॉट बना लेता हूँ। पता क्या करता हूँ, इन दो तीनों डॉट्स को जो बिल्कुल पास में बैठा होता है बोर्ड के फर्स्ट रो, उससे पूछता हूँ कितनी डॉट, ठीक, कान में बताया था तीन, ऐसा सही है। फिर सबसे पीछे बच्चे जो बैठा होता है उससे बोलता हूँ कितनी डॉट है, वो पहचान नहीं पाता, जो बताया कभी एक बोलता है कभी दो बोलता है, उसे दिखाई नहीं देती तीन डॉट है, क्यों? क्योंकि वो दूर बैठा। इन तीनों डॉट ने उस पे जो उसकी आंखों पे जो एंगल बनाया और जो बिल्कुल आगे बैठा था उस पे उसकी आंखों पे जो एंगल बनाया वो मैटर करता है। मतलब समझो, जैसे मान लो कि आपकी दो डॉट है, अब मान लो इन दो डॉट को कोई पास वाली आंख देख रही है, ठीक, ऐसे यहाँ पे और कोई दूर आंख, एक और आंख यहाँ, तो ऐसे बताऊँ, समझ अच्छे से बताता हूँ, देखो डेफिनेशन आपको देखोगे समझ के। मान लो कि ऐसे दो डॉट है, दो ऑब्जेक्ट है, लाइट है, जो तुम्हें मानना है मान लो कि उसको देखने वाली एक आंख यहाँ पर है, ये ठीक, इस आंख पर इन दोनों डॉट ने ऐसे एंगल इतना बनाया, ठीक। अब सोचो एक आंख यहाँ पर है, इस पे जो एंगल बना, ओ ध्यान से देखो कौन सा एंगल ज्यादा है, थीटा 1 की थीटा 2? सर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अरे ऑब्जेक्ट वही है। हमारी आंखों में की ताकत है कि अगर हम, जो हमारे आंख में जो जर्म्स होते हैं देख पाते, बहुत पास होते हैं, और हम शायद माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं क्योंकि उन्हें दूर दूर पर, तो अपनी आंखें उन्हें देख पाती हैं, क्या बोले कहानी उस पर भी नहीं जा रहा है। आप एक बात समझो कि हमारी आंखों की एक क्षमता है दो पास वाले पॉइंट्स को अलग अलग करने की। ओ अगर वो उस एंगल से पास में हो गए तो फिर हमको उनमें डिफरेंस नजर नहीं आता। क्या समझे हम कि हमारी आंखें तभी दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर पाती है जब, हमारी आंखें दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तभी कर पाती हैं जब वो ऑब्जेक्ट्स आईज पर एक सर्टेन वैल्यू से बड़ा एंगल बनाए। ओ हमारी आंखें किसी भी दो, सही पता नहीं आपका पढ़ने, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूं जो कॉमन सेंस। अच्छा, हमारी आंखें किसी भी दो ऑब्जेक्ट को तभी अलग कर पाती हैं जब वो दो ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख पे एंगल बना रहे हैं वो एक सर्टेन वैल्यू से बड़ा एंगल बनाए। ह्यूमन आईज के लिए यह मिनिमम एंगल 1 मिनट, एंगल की 1 मिनट, 1 मिनट जाते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री मिनट होती है ना, अरे हाँ, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री एंगल का अगर 60 वां हिस्सा ले लें उसे 1 मिनट बोलते हैं। अरे हाँ, तो यह तो हमारी आईज के लिए यह मिनिमम एंगल 1 मिनट होता है, 1 मिनट। ओ मतलब 1 मिनट और डिग्री से और 1/60 डिग्री। ओ इतना छोटा एंगल से भी अगर एंगल छोटा हो जाए, इतने एंगल से भी अगर एंगल छोटा हो जाए तो फिर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंशिएशन है वो हमें नजर नहीं आता। ये हमारी आंख की कंस्ट्रेंट। इसलिए सोचो, जो दूर होती है हेडलाइट बहुत दूर होती है, तो हमारी आंख का एंगल कम, जितना दूर होंगे उतना एंगल कम होगा। आंख जितना दूर होगी उतना एंगल कम होगा। ओह क्या कहता है रिजॉल्विंग ताकत ऑफ आईज, ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? हमारी आंखों की क्षमता है कि वो उससे कम एंगल को रिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर दो ऑब्जेक्ट उसकी उनको दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये हम कब समझ पाते हैं जब वो दोनों जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनसे आने वाली रेस हमारी आंखों पे एंगल 1 मिनट से ज्यादा बनती है। हर व्यक्ति विशेष में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कोई अलग बात है, एवरेज वैल्यू। ओह बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, ये बात समझना। अब चलिए यहाँ पे क्यों समझो, आप एक समझो ये यहाँ पे कहां से आ गए, समझो क्यों है। फिर तो रिजॉल्विंग ताकत ऑफ आईज बेसिक बात समझ में आई है। हां, इसको थोड़ा सा और बढ़िया, बहुत ज्यादा तुम्हारी कोशिश नहीं है, डायफ्रेक्शन और पोलराइजेशन के नाम से। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हाँ सर,
शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर, अब क्या करें सर? सुनोगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर। ओके, अब अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो एक्चुअली अपना सेटअप देखें, अपन कौन सा सेटअप जो हम देखते हैं, ये ऐसा समझो आप कि आपकी आंखें यहाँ लगी, आप ऐसा समझो, यहाँ लगी आपकी आंखें, ऐसा समझो आप। ओ अब समझो आपकी आंखों को तो अच्छा इंटरफेरेंस देखना है, यानी कि आपकी आंखें सक्षम होनी चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा और इस फर्स्ट मैक्सिमा को डिफरेंशिएट करने में। अरे हाँ सर, आपकी आंखें इन सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा को डिफरेंशिएट करने में सक्षम होनी चाहिए, तभी आपकी ध्यान से समझो तो आपको अच्छा इंटरफेरेंस नजर आएगा। अरे हाँ, अच्छा फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी को क्या बोलते हैं? बीटा, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। अगर ये छोटा है एंगल, लैम्डा से छोटा है, ये थीटा बड़ा तो है नहीं, ये थीटा है, थीटा इज स्मॉल, सब स्मॉल के लिए तो बात हो रही है। अरे हाँ, पर स्मॉल हो, पर 1 मिनट से अगर छोटा हो गया तो समस्या हो जाएगी। सही बताऊं तो पहली बात, इस थीटा को ही बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है सोच के देखो, क्योंकि अगर ये थीटा अगर जनरल आंखों की बात करें 1 मिनट एंगल से छोटा हो गया तो फिर हमें अच्छी फ्रिंजेस नजर नहीं आएंगी, तो हमारी आंखों के लिए ओवरलैप कर जाएंगी और हमें उनमें डिफरेंशिएट कर पाना संभव नहीं होगा। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा, तो थीटा छोटा है तो tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, तो थीटा tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? tan थीटा की वैल्यू ध्यान से देखो तो ये y, ओहो ये अगर y है जिसकी वैल्यू बीटा है तो ध्यान से देखो तो बीटा बाई बड़ा d, ओहो बीटा बाई बड़ा d। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो बीटा बाई बड़ा d, ओहो बस अब क्या था, बीटा बाई बड़ा d आ गया, बीटा बाई बड़ा d आ गया, तो थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली बीटा बाई बड़ा d। बीटा की वैल्यू कितनी? बीटा की वैल्यू लैम्डा बड़ा d बाई छोटा d, d ने d को मार दिया, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया लैम्डा बाई d, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसे सही बताऊं तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी पूछी जा सकती है और फ्रिंज विड्थ भी पूछी जा सकती है, और उनको क्यों पूछा जाता है ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें मैं रिजॉल्विंग ताकत ऑफ आइस को थोड़ा अलग से समझाया, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? बिल्कुल क्लियर सर, सही से लगा है सर, अरे पक्का, अरे गारंटीड क्लियर है सर, बढ़िया, बिल्कुल एकदम शानदार। आगे बढ़ जाऊं, उतार लो इसको। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, पक्की बात? उतार लो। धीरे धीरे बोल रहा हूँ भैया, इसीलिए बोल रहा हूँ, एक ही बात को 4 बार, कोई गड़बड़ नहीं करूँ, चलिए थोड़ा सा छोटा लगता है, ध्यान से पढ़ो, कुछ टॉपिक लग गया, इसलिए एक ही चीज बताऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का? क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? मास्टर आगे बढ़ जाए, बिल्कुल सर, ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ, हमें थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी लैम्डा बाई डी। ओहो चलो एक सवाल कर, आ जाओ। A beam of light of wavelength 400 नैनोमीटर लैम्डा दे दिया is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. The distance between the slits is 1 mm. ओहो छोटा डी दे दिया, बिल्कुल सही। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द स्लिट इज 1 मीटर। ओहो ध्यान से देखो, डेटा ऐसा दिया गया है कि सारे रिजल्ट वैलिड हो गए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। है भगवान, बहुत ही आसान सवाल, फटाफट बता दो। 2-3 सवाल करूंगा ताकि तुम्हें फील आ जाए, कुछ नहीं फ्रिंज विड्थ कहने बुझ जाएगी, फ्रिंज विड्थ रेगुलर फ्रिंज विड्थ बुझा दी गई और आपको बता दिया गया है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं बेसिक सवाल दोबारा से चालू कर रहा हूं, आ जाइए फटाफट, कर दो, बात नहीं शर्माइए, बताते हुए कर सकते हो तुम लोग, होना वो काबिलियत तुम्हें है। थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, बोलो, अरे बोलो। अच्छा थर्ड मैक्सिमा लो भैया, क्या होगा? थर्ड मैक्सिमा से होता है सर 3 लैम्डा डी बाई डी। ओहो यूनिट का ध्यान रखें, एक ही में कन्वर्ट कर लें। 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी? 400 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर में सब कुछ चल रहा है। बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर, बिल्कुल सही। छोटे डी की वैल्यू, क्या हमारा बड़ा डी छोटे डी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या हमारा लैम्डा छोटे डी से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, वो नैनोमीटर में चल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हां सर, तो 3 दिस अपॉन छोटा डी कितना? 1 mm, तो 1 10⁻³ 10⁻⁶, ठीक है, 3 4 12, 12 into 10⁻⁻6 में से 2 और चला गया तो -4 मीटर। सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.12 सेंटीमीटर। अरे हाँ सर, जैसे उसने दिया था वही गलत बात, बोलो किया क्या? अरे सोच लो, दिमाग से चेक कर लेते। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ओहो 3 लैम्डा बाई डी, शर्मा के सवाल करते हो 1.2 10⁻³ सेंटीमीटर, कैसे चला गया लिख। अरे हाँ, बोलो आ गया क्या? जनरली वैसे आंसर सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल सही बट अपनी कहानी समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, आगे बढ़ जाइए, देखिए लो सवाल गलत मत करना। 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, a beam of light of wavelength 400 मीटर is used to obtain interference in a Young's double slit experiment. The distance between the slits is 1 mm, again छोटा d, and the distance between the two screen and the slit is 1 meter, that is again d, सारे डिस्टेंस है। Find the distance between third maxima and third minima। शर्मा गई अगेन, फटाफट बता दो, थर्ड मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा के बीच की क्या दूरी होगी? एक ही साइड, कुछ नहीं बोला तो एक ही साइड मानना है, ऐसा नहीं दोगे तो मान लिया, ऊपर और नीचे सब एक ही तरफ मानेंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, ओ हो भैया थर्ड मैक्सिमा क्या होता है? 3 लैम्डा डी बाई डी। अगर भैंसे स्क्रीन बनाए तो भैया थर्ड मिनिमा पहले आएगा, बिल्कुल। और थर्ड मिनिमा की दूरी बताओ कितनी थी? सर थर्ड मिनिमा की दूरी थी सर 5 लैम्डा डी बाई 2 डी। अरे हाँ, और थर्ड मैक्सिमा की क्या दूरी थी? सर थर्ड मैक्सिमा की दूरी थी 3 लैम्डा डी बाई डी। ओके, तो इनके बीच की दूरी कितनी? इनके बीच की दूरी 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 5 लैम्डा डी बाई 2 डी, यानी कि 0.5 लैम्डा डी बाई डी। यही तो आप पूछा है, बस डायरेक्ट निकाल लो बचा। 0.5 लैम्डा के लिए फिर से 400 नैनोमीटर, 400 10 to the power -9 into बड़े डी के लिए 1, छोटे डी के लिए 1 mm 10 to the power -3। ओके, तो 200 into 10 to the power -6। ओहो हाँ बिल्कुल सही, तो 200 10 to the power -6 मीटर, 10 to the power -3 ये हो गया। तो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड पर जो भी करना होगा, तो जिस टर्म्स में आंसर दे रखा होगा वैसे निकाल लेंगे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। आंसर आ गया, अरे आया कि नहीं आया? देखा तो आ गया क्या? अरे हाँ सर, ये क्या गड़बड़ करी मैंने? नहीं सही तो करा, गड़बड़ करी मैंने। थर्ड मिनिमा गलत है भैया, मैंने सही करा है, ध्यान से देखो। थर्ड मिनिमा इज 5 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी इज, तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत हो। 3 लैम्डा डी बाई डी इज सेकंड मिनिमा। अरे हाँ सर, तो सही अपने जो है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, पक्की बात। अरे ऐसे बेसिक सवाल आएंगे, क्या कर लोगे? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे सर, करिए, कोई खास बात, बढ़िया, धीरे धीरे आज मिल जाता है। चलो कोई बात, एक और करो, आ जाओ। A beam of light of wavelength 0.5 mm लैम्डा दे रखा है आपको, is used to obtain interference in a Young's double slit experiment. The distance between the slits is 1 mm, okay, and this find the distance of the first
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा। बताइए फटाफट, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा। अरे बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर पे होता है, फटाफट बता दो। बेसिकली भाई पूछा है किसके लिए, फर्स्ट मैक्सिमा बता दो। अरे बता दो, अरे बोलो भाई, कर सकते हो तुम लोग, फटाफट कर दो, तो उनका मुकाबले तुम्हें है। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बोलो भाई। अच्छा हाँ बताते हैं, चलो भाई देखो क्या है, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, आ जाओ रे भाई, इधर देखो भाई। हो आ जाओ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, अच्छी बात है, क्या करें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये जो आपने सिंपल वैसे फर्स्ट मैक्सिमा क्या होता है, होता है बाय बराबर लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा की वैल्यू कितनी सर 0.5 × 10⁻³ बड़ी डी की वैल्यू 1 मीटर, छोटी डी की वैल्यू 1 × 10⁻³ तो इसको मार दिया हाफ मीटर। क्या भाई, ये हाफ मीटर आ गई। अरे बोलो भाई, यह गलत है, बोलो क्यों। तो सही तो है, चलेगा, ये गलत है, पहला ऑप्शन यही मिलेगा, ये गलत है, बोलो क्यों, बोलो क्यों, बोलो क्यों गलत है। सवाल इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल मेथड से गलत हो गया, बोलो क्यों। ध्यान से सुनो, बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर, छोटे डी की वैल्यू 1 mm, लेमडा की वैल्यू 0.5 mm। ध्यान से देख, तो बड़ा डी तो बड़ा है छोटे डी से, बट लेमडा लेस देन डी, ये गलत है। यानी कि सेकंड असम्पशन वैलिड नहीं है, यानी कि हमारे फॉर्मूले वैलिड ही नहीं है। अरे हाँ, यानी कि हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा। सिर्फ अगर ये वैलिड हो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है डी साइन थीटा। अरे हाँ सर, क्या वैल्यू होता है, डी साइन थीटा। टेन थीटा की कहानी होती नहीं। अरे हाँ सर, अगर ऐसा है तो डी साइन थीटा, बस अब क्या था, ध्यान से देखो, टक 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 टक, ये अपना थीटा, ये अपना वाई, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा वाला लगेगा कि लेमडा लेस देन डी वाला नहीं लगेगा कि थीटा स्मॉल है। हो, अब देखो डी साइन थीटा, उसने बोला फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा, क्या फर्स्ट मैक्सिमा वहां बनेगा जहां डेल्टा एक्स लेमडा के बराबर होगा। अरे हाँ, अब सोचो, यानी कि डी साइन के बराबर होना चाहिए लेमडा के। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है, अरे डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू है 1 mm, और साइन थीटा में लेमडा की कितनी वैल्यू है सर, हाफ mm, यूनिट दोनों तरफ सेम। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ओ माय गॉड, देख थीटा छोटा नहीं आया क्योंकि लेमडा लेस देन डी वाला वैल्यू नहीं था, तो थीटा आ गया 30। अब बोल भाई, इस डायग्राम से लिख सकते हैं, अगर थीटा छोटा नहीं है तो ये तो लिख ही सकते हैं ना कि tan थीटा इज बेसिकली y by d। व्हाट इज tan 30 सर, tan 30 की वैल्यू है सर 1/√3, बेसिक से चलना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आई d/√3 और d की वैल्यू कितनी 1, यानी कि 1/√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 1/2 मीटर गलत है, कहां पर पहला मैक्सिमा बनेगा, 1/√3 पर बनेगा। हो, ये सवाल इसलिए कराया, ये समझाने के लिए कराया कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या बात समझ में आनी चाहिए कि भैया अजम्पशन जब वैलिड होंगे तभी आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे, वरना कर पाना संभव नहीं है। ओके सर, बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया सर, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, मजेदार है सर, क्लियर है। इस बात क्यों कहा है, ध्यान दो, गलती मत करना, बेवकूफ नहीं बनना, डेटा देखना है। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, समझ आ रहा है, पक्की बात। सवाल गलत तरीका मैं आपसे बताऊं, ऐसे बहुत सवाल आते हैं, बताओ पहला मैक्सिमा है, दूसरा मैक्सिमा है, तीसरा मैक्सिमा, पांचवा मैक्सिमा के बीच की दूरी क्या है, असम्पशन ले रखे हो दोनों तो बहुत बढ़िया, नहीं ले रखा तो कहां बनेगा, हमने सवाल करके बता दिया। हालांकि कह रहा हूं ये सवाल टफ कहलाएगा, बहुत ज्यादा आने के चांसेस इसके नहीं होंगे, पर अगर आ जाए तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, समझ आया, अरे पक्का। देखो आंसर आया था अपना, अपन ने सही करा था कि देखा तो भाई, ओहो y बराबर 1/√3 मीटर, हाफ मीटर गलत है, गलती क्या है बोलो, क्लियर है। सोचो अगर ये चार ऑप्शन वाले में आता ना तो पक्का आपसे इसमें गलती करवा लेता हूं, और मतलब ऑप्शन में हाफ मीटर भी दिया हो तो इसमें बच्चे हाफ मीटर लगा ले, हाफ मीटर लगा दो, सवाल गलत हो जाता। ओहो, क्या मेरी बात क्लियर है। हां सर, अब सिंपल सी बात, अगर अपन बात करें तो अपने फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा सबकी बात करी, इनका अपन बहुत ध्यान से समझने की बात समझने का प्रयास करो कि अगर आप स्लिट्स की इंटेंसिटी I1 = I और I2 = I मान लें, याद करो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या वहां पे इंटेंसिटी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होता है, और जहां पे मिनिमा होता है क्या वहां पे √I1 - √I2 का होल स्क्वायर होता है। हां सर, अगर हम I1 I2 को बराबर मान लें तो क्या Imax अगर I1 = I2 = I है तो क्या Imax की वैल्यू 4I है और क्या I minimum की वैल्यू 0 है। अरे हाँ सर, अब समझो, अगर आप बहुत ध्यान समझो तो आपको कहानी समझ में आती जाएगी कि अपन लिखना चालू करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके जहां सेकंड मैक्सिमा वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना 0। याद करो जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, जहां पर सेकंड मैक्सिमा वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना 0, बिल्कुल सही है, या पर फर्स्ट मिनिमा या पर सेंट्रल मैक्सिमा या पर फर्स्ट मिनिमा, सही बिल्कुल सही। जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा वहां पे डेल्टा एक्स कितना 0, ओके, डेल्टा फाई भी कितना 0, बिल्कुल सही, और सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी कितनी 4I। या तो फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी होता था √I I1 + I2 + 2√I1 cos डेल्टा फाई, उसको याद करो, I1 बराबर लिख लेते तो इंटेंसिटी क्या लिखते थे 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, याद है। फर्स्ट मिनिमा पे सोचो डेल्टा एक्स कितना λ/2, बिल्कुल सही, डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 यानी कि आया कितना पाई, फेज डिफरेंस हुआ पाई, यहां पे रख दो पाई तो इंटेंसिटी कितनी हो गई पाई/2 cos 90 की वैल्यू 0, इंटेंसिटी मिनिमा पे हो गई 0। फर्स्ट मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा रख दो तो बन गया 2 पाई, ओहो इंटेंसिटी 4I। सेकंड मिनिमा 3 λ/2, यहां पे रख दो 3 λ तो ये आ गया 3 पाई, इंटेंसिटी हो गई 0। फिर ध्यान से देखो तो ये आया 2 λ, ओहो सेकंड मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस कितना 2 λ तो ये आ गया 4 पाई, देखो पाई के एंगल चेंज पर मैक्सिमा मिनिमा और λ/2 का पार्ट डिफरेंस स्पीड होता जाए, मैक्सिमा मिनिमा बनता जाएगा, और अगर फेज डिफरेंस पाई का चेंज होता जाए तो भैया ये कहानी आती जाएगी, और अगर इंटेंसिटी देखी जाए तो ये 4I चलती जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने तब लिखा है जब I1 I2 को कैसा माना है बराबर, कैसा माना है बराबर, इंटेंसिटी बराबर मान, बोलो क्लियर है क्या। अरे सोच लो, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, ये थोड़ी सी कहानी आपको याद होनी चाहिए कि इंटेंसिटी कैसे वैरी करती है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, और बराबर तो 4I0 और ये थोड़ा ये दिमाग में रखो, यह दिमाग में रखो, इसलिए उतार लो
इसलिए कार्लो शर्माने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, सुनते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, पक्की बात। तो ये अब अपने को चर्चा करनी है, सही बताऊं तो इंटेंसिटी पे करनी है, इस पे करनी है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी चर्चा लंबी होती है।